Hello students and welcome back to my channel. So students, today we are going to discuss chapter number 9 of your class 8 science, that is reproduction in animals. So we'll start with your exercises first. So question number 1 is explain the importance of reproduction in organisms. तो ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको बोलना है. फर्स्ट इज reproduction is essential for the continuation of a species. It ensures the continuation of similar kind of individuals generation after generation. तो ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है ताकि स्पीशीज का कंटिन्यूएशन बना रहे. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय टेकिंग अ सिंपल एग्जांपल. जैसे ह्यूमंस, अगर ह्यूमंस रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो स्पीशीज़ है वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगा. बिकॉज इफ ऑर्गेनिज्म स्टॉप रिप्रोड्यूसिंग देन नो न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म विल बी प्रोड्यूस्ड एंड द एंटायर स्पीशीज विल डाई सून. क्योंकि क्या होगा, और रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो नया इंडिविजुअल का डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है. देन इफ़ ह्यूमंस, जैसे हमने बोला था एग्जाम्पल ह्यूमंस का, इफ़ ह्यूमंस स्टॉप रिप्रोड्यूसिंग देन नो बेबीज विल बी प्रोड्यूस्ड. एंड हमारे ह्यूमंस का लाइफ स्पैन कितना होता है, मैक्सिमम 100. सो लेट्स सपोज लाइक आफ्टर 100 एंड 150 ईयर्स क्या होगा, ह्यूमंस क्या होंगे, धीरे धीरे सारे ओल्ड हो जाएंगे एंड जो एंटायर ह्यूमन स्पीशीज़ है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा. बिकॉज रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कोई नया इंडिविजुअल का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है. तो अगर सारे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन बंद कर देंगे देन द एंटायर अर्थ विल ओनली हैव रॉक्स, सैंड, मड, वाटर with no living beings in it. And when the living organisms grow old and die, no new organisms can replace them. So there will be nothing living left on earth after few years if organisms stop reproducing. So I hope it's clear. So next is a question number 2. Describe the process of fertilization in human beings. Very important. There is sexual reproduction in human beings. Male reproductive organs produce sperms, which is male gametes, while the female gametes produce ova, that is your female gametes. The sperms are ejected inside female bodies where they fuse with ovum and form zygote, called internal fertilization. The zygote begins to develop into an embryo which attaches to the female uterus wall. The embryo further multiplies into many cells and develops further into a small baby called fetus. तो ह्यूमन बींग में जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो आपको एक्सप्लेन करना है. नाउ जो ह्यूमन बींग्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जैसे फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है देयर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. तो इसका क्या मतलब होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होता है, प्रोड्यूस करता है स्पर्म्स. स्पर्म्स क्या है आपका, मेल गैमेट. तो जैसे अभी मैंने आपको बोला जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज़ मेल में क्या होता है आपका टेस्टिस है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो इससे क्या प्रोड्यूस होता है, स्पर्म्स प्रोड्यूस होता है. स्पर्म्स क्या है, मेल गैमेट. एंड जो फीमेल में क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोला जाता है, ओवरीज. तो ओवरीज से क्या प्रोड्यूस होता है, एग्स. एग्स क्या है, फीमेल गैमेट्स. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. कैसे, देखो जो स्पर्म है वो क्या होता है, एग के साथ फ्यूज होता है फेलोपियन ट्यूब में. जो फेलोपियन ट्यूब कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनसाइड द फीमेल बॉडी. एंड इससे क्या फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. फिर क्या होता है, जाइगोट जो वो धीरे धीरे डेवलप होता है एम्ब्रायो पे, जो कहाँ पे अटैच होता है, इनसाइड द यूटेरस वॉल ऑफ फीमेल. समझ गए. एंड क्या होता है, जैसे देखो आपको लास्ट लाइन पे लिखा हुआ है द एम्ब्रायो फर्दर मल्टीप्लाइज इनटू मैनी सेल्स एंड डेवलप फर्दर इनटू स्मॉल बेबी कॉल्ड फीटस. यानी देखो सबसे पहले जैसे हमने देखा स्पर्म फ्यूज होता है एग के साथ फेलोपियन ट्यूब में इनसाइड द फीमेल बॉडी एंड इट फॉर्म्स जाइगोट. फिर क्या होता है, जाइगोट धीरे धीरे बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रायो दैट अटैचेस टू द यूटेरस वॉल ऑफ फीमेल. देन क्या होता है, जो स्टेज है एम्ब्रायो का इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड, उसको बोला जाता है फीटस. एंड फीटस का जब कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है देन द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी.
एंड यही है आपका फुल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन ह्यूमन बींग्स. So next is a question number 3. Choose the most appropriate answer. First part, internal fertilization occurs. So we have already discussed it. So the correct answer will be inside the female body. That is your option number 1. Now जो internal fertilization वो कहाँ पे होता है? फीमेल बॉडी पे होता है. जैसे आपको बाकी ऑप्शंस पे गिवन है लाइक आउटसाइड फीमेल बॉडी, इन मेल बॉडी, आउटसाइड मेल बॉडी. सो वी ऑलरेडी नो जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस वो कहाँ पे होता है? फीमेल बॉडी पे. सो ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 तो पहले इनकरेक्ट हो गया. एंड जैसे आपको ऑप्शन नंबर 2 पे गिवन है आउटसाइड फीमेल बॉडी, तो ये तो गलत है बिकॉज यहाँ पे आपको टर्म में समझ में आ रहा होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है. सो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन. Next one, a tadpole develops into an adult frog by the process of metamorphosis. जो tadpole है वो डेवलप हो जाता है एडल्ट फ्रॉग में कौन से प्रोसेस के थ्रू में? मेटामॉर्फोसिस. लास्ट वन, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन ए zygote इज. द करेक्ट आंसर इज 1. बिकॉज देखो क्या होता है, स्पर्म एंड एग जब एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, व्हेन द फ्यूज टुगेदर, देन दोनों का न्यूक्लियस कंबाइन होके एक सिंगल न्यूक्लियस बनता है. एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 2, 1. So next is a question number 4. Indicate whether the following statements are true or false. First, oviparous animals give birth to young ones. Each sperm is a single cell. External fertilization takes place in frog. A new human individual develops from a cell called gamete. Egg laid after fertilization is made up of a single cell. Amoeba reproduces by budding. Fertilization is necessary even in asexual reproduction. Binary fission is a method of asexual reproduction. A zygote is formed as a result of fertilization. And the last one is an embryo is made up of a single cell. तो पहला स्टेटमेंट जैसा गिवन है, ओविपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस. ये स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज ओविपेरस एनिमल्स ले एग्स, वो एग्स देते हैं, वो यंग वंस को जन्म नहीं देते. ओके, सो सेकंड देखो, ईच स्पर्म इज ए सिंगल सेल. ईच स्पर्म जो है यहाँ पे क्या बोला गया, एक सिंगल सेल है. सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. पार्ट सी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग. तो फ्रॉग में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज ये फीमेल बॉडी के बाहर होता है, दैट इज वाटर पे होता है. ए न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम ए सेल कॉल्ड गैमेट. यानी यहाँ पे क्या बोला गया है, एक न्यू जो ह्यूमन इंडिविजुअल है वो डेवलप होता है कहाँ से, फ्रॉम ए सेल कॉल्ड गैमेट. द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज इंस्टेड ऑफ गैमेट यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जाइगोट. वो जाइगोट से डेवलप होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो, एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल. सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. सो ये ट्रू कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड दिस वंस अगेन. द फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. तो इसको फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, दैट इज एग एंड स्पर्म जब फ्यूज्ड होते हैं. एंड during the fertilization process what happens, the nuclei of the sperm and the egg fuse to form a single nucleus. Amoeba reproduces by budding. The given statement is false because amoeba reproduces by binary fission. Fertilization is necessary even in asexual reproduction. तो यहाँ पे क्या बोला गया है देखो, asexual reproduction में भी fertilization process necessary है. The given statement is false. So we know that in the case of asexual reproduction, it does not require male and female individuals and no fusion of gamete takes place because ये single parent के द्वारा जो reproduction process होता है. तो यहाँ पे क्या होता है, fertilization process is not necessary, but in the case of sexual reproduction
It involves the fusion of male and female gametes. एंड दैट इज़ वाई जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है जैसे आपको स्टेटमेंट में गिवन है, इस पे फर्टिलाइजेशन जैसे नेसेसरी यहाँ पे आपको बोला है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी. Binary fission is a method of asexual reproduction. The given statement is true because amoeba reproduces by binary fission. सो बाइनरी फिशन जैसे अभी मैंने आपको बोला, बाइनरी फिशन क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर ए पेरेंट सेल डिवाइड्स. दैट इज़ हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली एमीबा का बात कर रहे हैं. व्हेन ए पेरेंट सेल डिवाइड्स रिजल्टिंग इन टू आइडेंटिकल सेल्स ईच हैविंग द पोटेंशियल टू ग्रो टू द साइट ऑफ द ओरिजिनल सेल. यानी अमीबा क्या होता है, डिवाइड हो जाते हैं टू पार्ट्स में, एंड ईच पार्ट धीरे धीरे वो सिंगल एमीबा में प्रोड्यूस हो जाता है. एंड और एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, वो एग्जैक्ट कॉपी होता है पेरेंट सेल का. सो नेक्स्ट क्या है देखो, इज जाइगोट इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन. सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज जाइगोट का फॉर्मेशन होता है कैसे, एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. एन एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल. यहाँ पे क्या बोला, जो एम्ब्रियो वो सिंगल सेल से बना होता है. द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज एम्ब्रियो इज अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर. नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 5. गिव टू डिफरेंस बिटवीन अ जाइगोट एंड अ फीटस. वेरी इंपॉर्टेंट. जाइगोट क्या है, जाइगोट इज सिंगल सेलुलर, वेयर इज fetus is a multicellular. Well-defined body parts are absent in zygote, whereas in fetus, body parts can be identified. तो zygote क्या है, हमें पता है that zygote is formed by the fusion of male and female gamete. Male gamete क्या होता है, sperms, and female gamete होता है eggs. जब ये कंबाइन होता है तो उससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. एंड फीटस क्या है, फीटस इज फॉर्म बाय द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रायो. एक और चीज़ आपको याद रखना है, जाइगोट क्या है, जाइगोट इज अ सिंगल सेल. बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है, दोनों का न्यूक्लियस कंबाइन होकर सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं. एंड दैट इज़ वाई जाइगोट इज़ अ सिंगल सेल, वेयर इज फीटस इज मल्टी सेलुलर. जो बॉडी पार्ट्स है डेवलपिंग बेबी का कैन बी आइडेंटिफाइड इन ए फीटस.